समाजवादी पार्टी के धुरंधर प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने कहा कि ब्राह्मण भला ना वेश्या, इनमें भला ना कोई, कोई कोई वेश्या तो भली, ब्राह्मण भला ना कोई। ये कहते ही राजकुमार भाटी ब्राह्मणवादियों के निशाने पर आ जाते हैं। समाजवादी पार्टी में बैठे हुए तमाम ब्राह्मण राजकुमार भाटी का विरोध करने लगते हैं और कहने लगते हैं राजकुमार भाटी ने अक्षम्य अपराध कर दिया है। राजकुमार भाटी को तत्काल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएं और खुलेआम चेतावनी दी गई राजकुमार भाटी को, जबकि राजकुमार भाटी ने पहले ही माफी मांग ली। राजकुमार भाटी को मालूम था कि ब्राह्मणवादी विचारधारा के जो लोग हैं वे लोग इसका जम करके विरोध करेंगे। राजकुमार भाटी ने यहां तक कहा बिना शर्त के मैं माफी मांगता हूं। और बताया जा रहा है कि अजय राय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया और उन्होंने खुल करके ये कहा अखिलेश यादव को चाहिए इनको सजा दी जाए, जिससे इन लोगों की अक्ल जो है वो ठिकाने आ सके। मतलब राजकुमार भाटी किसी लाइन को कोट कर दें और उस लाइन को लेकर के हंगामा काट दिया जाए। हंगामा काटते हुए एक कहा जाए कि राजकुमार भाटी ने बहुत गलत काम कर दिया है। एक कोई हरनाथ सिंह यादव हैं, यादव जी कट्टर सनातनी, ये कहते हैं सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी का ब्राह्मण समाज पर दिया गया बयान बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। यह सिर्फ एक नेता की जुबान नहीं बल्कि उस मानसिकता का आईना है जहां वोट बैंक की राजनीति में संस्कार, मर्यादा और सामाजिक सम्मान को कुचल दिया जाता है। मैं ब्राह्मण समाज के बारे में दिए गए उनके बयान की कठोर निंदा करता हूं। ये भाई साहब निंदा कर रहे हैं। मतलब जब राजकुमार भाटी चौतरफा घिर गए तो राजकुमार भाटी के साथ समाजवादी पार्टी को आना चाहिए था, लेकिन राजकुमार भाटी जी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो सकता है वे भी उनका साथ ना दें, लेकिन इस देश का पूरा बहुजन समाज राजकुमार भाटी जैसे नेताओं, प्रवक्ताओं को सर माथे पर बिठाता है, क्योंकि बहुजन समाज 85% आबादी को मालूम है राजकुमार भाटी एक विद्वान आदमी हैं, विद्वान प्रवक्ता हैं, बिना किसी जांच पड़ताल के कुछ भी नहीं बोलते हैं। जयराम पांडे कहते हैं भाटी जी ने किसी किताब की मुहावरों का उदाहरण दिया तो बीजेपी उस बयान पर इसलिए लपक रही कि गांव का ब्राह्मण उनसे नाराज है। सुनो बीजेपी वालों, राजकुमार भाटी जी ने तो माफी मांग ली है, लेकिन बीजेपी ब्राह्मण एमएलए की बैठक वाली नोटिस के विरोध के बाद क्या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने माफी मांगी थी? कोई नहीं बोलेगा। संतोष पांडे हैं, भाई पांडे जी हैं तो बड़े नेता होंगे ही। ये कहते हैं कि मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, राजकुमार भाटी ने जो बोला है वो निंदनीय है। और वहीं जो है सूर्य समाजवादी ने मोर्चा संभाल लिया। राजकुमार भाटी की तरफ से उन्होंने बैटिंग शुरू कर दी और कहा जनता को बीजेपी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। दरअसल दिल्ली के जवाहर भवन में एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में बतौर गेस्ट राजकुमार भाटी इनवाइट किए गए थे। जरा इनसे मिलिए। इन भाई साहब का नाम है पवन पांडे। समाजवादी पार्टी के तमाम लोग इन्हें क्या बोलूं मैं, दगा हुआ कारतूस बताते हैं। मंत्री भी रह चुके हैं अनुकंपा से, मुलायम सिंह यादव जी के अनुकंपा से। काबिलियत के नाम पर 0% सन्नाटा है। ये कहते हैं राजकुमार भाटी के द्वारा ब्राह्मण समाज पर की गई टिप्पणी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय, अक्षम्य है। ब्राह्मण समाज पर उनकी इस दुर्भावनापूर्ण टिप्पणी की मैं कड़ी निंदा करता हूं।
किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या मजहब के खिलाफ इस प्रकार की अमर्यादित बयानबाजी न केवल राजनीतिक मर्यादाओं का उल्लंघन है, बल्कि समाज में एक तरीके से भाईचारा को खत्म करने का काम करती है। आप देख रहे हैं पूरा ब्राह्मण समाज किस प्रकार से एक्टिव होकर के राजकुमार भाटी को पानी पी पी करके गरिया रहा है, गाली दे रहा है और कह रहा है कि राजकुमार भाटी तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम आग से खेल रहे हो। अब मैं कहता हूं ब्राह्मण समाज के भाइयों एवं बहनों, आपसे देखिए हाथ जोड़ रहा हूं, विनम्र निवेदन है, आप लोग तो भगवान को भी अपने कब्जे में किए हुए हैं। एक तरीके से देखा जाए, कहते हैं ना भगत के बस में है भगवान, गाना है ना। राजकुमार भाटी को श्राप दे दीजिए, भस्म कर दीजिए। अरे गुर्जर समाज से आने वाला आदमी कैसे ब्राह्मणों के ऊपर उसने जो है कमेंट कर दिया, जबकि राजकुमार भाटी ने क्लियर किया है कि मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि हमारे समाज में जातियों को लेकर बहुत खराब मुहावरे, लोकोक्तियां और कहावतें बनी हुई हैं। मैंने यह भी कहा कि ऐसी कहावतें दोनों तरफ से है जो दूसरे समाज को अपमानित करती है। मैंने बताया कि एक पत्रकार महोदय मुझे एक दोहा सुनाकर चिढ़ाते थे, गुर्जर अहीर कंजर, कुत्ता बिल्ली बंदर, ये छह ना होते तो खुले किवाड़ों सोते। अब आप बताइए, मतलब राजकुमार भाटी साफ तौर पर रेफरेंस दे रहे हैं। और वहीं अजय राय से मिलिए, अजय राय कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी ने ब्राह्मण समाज के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग किया है जो निंदनीय है। ऐसी भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, राजकुमार भाटी ने कितना बड़ा अपराध कर दिया है। उन्होंने बकायदा माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि जाने अनजाने में जो मुझसे गलती हुई मैं बिना शर्त के माफी मांगता हूं, बिना लाग लपेट के माफी मांगता हूं। लेकिन पूरा बाभन टोली, ब्राह्मण लॉबी राजकुमार भाटी के पीछे पड़ जाती है, राजकुमार भाटी को नीचा दिखाने लगती है। ऐसा लगता है राजकुमार भाटी ने कितना बड़ा गुनाह, कितना बड़ा अपराध कर दिया, जबकि राजकुमार भाटी का मतलब वो नहीं था जो मतलब निकाला जा रहा है। और अब राजकुमार भाटी को चौतरफा घेरा जा रहा, चौतरफा उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। आप बताइए, राजकुमार भाटी ने जो बोला वो सही है या फिर गलत है? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। धन्यवाद।